आज मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उसने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि दुनिया देखती रह गई। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि इंसान मेहनत और लगन से वो सब काम कर सकता है जो वह करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंटिंग किंग उसेन बोल्ट की। उसेन बोल्ट एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने खुद के रिकॉर्ड को कई बार तोड़कर इतिहास को दोहराया है। उसेन बोल्ट 100 मीटर और 200 मीटर के दुनिया के सबसे तेज धावक है। उसेन बोल्ट एकमात्र ऐसे एथलीट है जिन्होंने कार्ल लुईस के बाद 2008 के समर ओलंपिक में 3 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब यह बात तो आप सभी को पता चल ही गई होगी कि उसेन बोल्ट कमाल के एथलीट है, लेकिन हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। वह शुरुआत कहाँ से हुई जो बोल्ट इतने बड़े एथलीट्स बन गए, चलिए जानते हैं। उसेन सेट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ। उनकी माता का नाम जेनिफर और पिता का नाम वेलेस्ली बोल्ट है। मैं आपको बता दूं कि बोल्ट एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं और बोल्ट जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं वहां पानी और बिजली की बेहद समस्या है, जिसका सामना बोल्ट और उनके परिवार ने भी किया है। बोल्ट के माता पिता गांव में ही एक किराना दुकान चलाते, जिससे वह अपना घर खर्च चलाते। बोल्ट ने भी अपने परिवार की मदद के लिए किराना दुकान में रम और सिगरेट बेचने का काम किया था। इतनी कठिनाइयों के बावजूद उनका लक्ष्य कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जवानी में इतनी समस्याओं के दौरान भी उनका लक्ष्य कभी नहीं भटका और वह हमेशा खिलाड़ी बनना चाहते थे। बोल्ट खिलाड़ी तो बनना चाहते थे, लेकिन वह कंफ्यूज थे कि वह कौन सा खेल चुने। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वेल्डनेसिया प्राथमिक स्कूल में हुई। यहीं उन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र में दौड़कर ट्रैक एंड फील्ड के लिए अपनी पहली संभावना जाहिर की और यहीं से उसेन बोल्ट का कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया। 12 साल की उम्र तक बोल्ट अपने स्कूल के सबसे तेज धावक बन गए थे। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने विलियम नीप मेमोरियल हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस दौरान बोल्ट का ध्यान रनिंग से हटकर क्रिकेट पर चला गया था, लेकिन स्कूल के कोच ने उनकी तेजी को देखते हुए उन्हें ट्रैक एंड फील्ड की तरफ ध्यान देने की सलाह दी। इसी बीच हुए 2001 में वार्षिक उच्च प्रतियोगिता में 200 मीटर में 22.4 सेकंड का समय देते हुए रजत पदक जीता। 2001 के IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के दौरान बोल्ट ने 200 मीटर फाइनल के लिए तैयारी होने के दौरान गलत एक्टिविटी की, जिसके लिए बोल्ट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अभी एक बार फिर से क्रिफ्टा खेलों में शामिल बोल्ट ने 200 मीटर में और 400 मीटर में 21.12 और 47.33 सेकंड का समय देकर सभी को चौंका दिया और न्यू रिकॉर्ड बना दिया। अब यह सिलसिला यही नहीं रुकने वाला था। उन्होंने फिर से सेंट्रल अमेरिकन और कैरेबियन जूनियर चैंपियनशिप में 200 मीटर में 20.61 सेकंड और 400 मीटर में 47.12 सेकंड का समय देकर फिर से रिकॉर्ड बना दिया। बोल्ट ने 2002 में जमैका के विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 200 मीटर में 20.17 सेकंड का समय निकालकर उस समय तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। यहीं पर मेडल जीतने का सिलसिला कहाँ थमने वाला था, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई थी। बोल्ट को 2002 में मिली जीत ने उन्हें विश्व जूनियर चैंपियनशिप का अब तक का सबसे कम उम्र का धावक बना दिया। एक समय ऐसा भी आया जब बोल्ट को घुटनों की इंजरी के कारण अपने पहले ओलंपिक 2004 में हार का स्वाद चखना पड़ा। तभी उन्हें समझ में आ गया था कि हार्डवर्क किए बिना वह जीत नहीं सकते, वह अपनी प्राकृतिक क्षमताओं पर निर्भर नहीं रह सकते।
बोल्ट 2004 का ओलंपिक हारने के बाद वह फिर से खुद को बेहतर करने में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको हारने को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जो आपको आगे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। 2004 के बाद उसेन बोल्ट के परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार देखने को मिला और इसके बाद तो जैसे बोल्ट ने गोल्ड मेडल की लाइन ही लगा दी। उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और कुछ रिकॉर्ड तो उन्होंने अपने ही तोड़कर फिर से दोहराए। बोल्ट ने 2008 में एक ही ओलंपिक इवेंट में 3 गोल्ड मेडल हासिल करके रिकॉर्ड बनाया। 2008 से लेकर अब तक बोल्ट का जलवा बरकरार है। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत कहाँ से करते हैं, जरूरी यह है कि आप ख़त्म कैसे करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।